फरीहा गुस्से में कामयार के घर पहुंचती है और सीधा आयरा के कमरे में घुस जाती है। वहां आयरा को सुकून से बैठा देख फरीहा को जलन की आग लग जाती है। वो आयरा के पास जाकर कड़वे लहजे में कहती है, आयरा, तुम गलत फहमी में मत रहना। कुछ ही महीनों में कामयार तुम्हें छोड़ देगा और मेरे पास वापस आ जाएगा। आयरा फरीहा की आंखों में आंखें डालकर जवाब देती है, ऐसा कभी नहीं होगा। कामयार मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है और वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। आयरा का ये आत्मविश्वास देखकर फरीहा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो गुस्से में आकर खो बैठती है और आयरा को जोरदार धक्का देती है। आयरा संभल नहीं पाती और उसका सर सीधा दीवार से टकराता है। सर पर चोट लगने की वजह से आयरा वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। ये देखकर फरीहा घबरा जाती है और वहां से चुपके से भाग निकलती है। शाम को जब कामयार ऑफिस से थक हार कर घर लौटता है तो कमरे का मंजर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। आयरा जमीन पर बेसुध पड़ी होती है। कामयार घबराकर दादी को आवाज देता है। दादी भागे हुए आती हैं और बताती है, बेटा, तुमसे मिलने फरीहा आई थी। उसके जाने के बाद ही ये सब हुआ है। ये सुनते ही कामयार का खून खौल उठता है। वो बिना एक पल गंवाए आयरा को अपनी गोद में उठाता है और गाड़ी में डालकर फौरन अस्पताल ले जाता है। वहां फलक मौजूद होती है। वो तुरंत आयरा का ट्रीटमेंट शुरू करती है। थोड़ी ही देर में आयरा को होश आ जाता है। होश में आते ही आयरा रोते हुए कामयार को बताती है, कामयार, फरीहा ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। उसने मुझे धक्का दिया था। ये सुनते ही कामयार आग बबूला हो जाता है। वो आयरा को वहीं छोड़ता है और पुलिस को लेकर सीधा फरीहा के घर पहुंचता है। वो पुलिस से कहता है, इसने मेरी बीवी की जान लेने की कोशिश की है, इसे अभी गिरफ्तार करो। पुलिस फरीहा को हथकड़ी लगाकर घसीटे हुए ले जाती है। दूसरी तरफ जब ये खबर इरफान शाह को मिलती है कि आयरा अस्पताल में है तो वो अपनी सारी नाराजगी भुला देते हैं। वो भागते हुए अस्पताल पहुंचते हैं। आयरा को अस्पताल के बिस्तर पर देखकर उनका दिल पसीज जाता है। वो आयरा के सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, बेटी, अब तुम्हारी जान को यहाँ खतरा है। तुम अभी मेरे साथ मेरे घर चलो। आयरा भी अपने अब्बू की बात नहीं टाल पाती और उनके साथ घर चली जाती है। कामयार जब फरीहा को जेल भिजवाकर वापस अस्पताल लौटता है तो वहां खाली बिस्तर देखकर उसे पैरों तले जमीन निकल जाती है। नर्स बताती है कि पेशेंट डिस्चार्ज होकर अपने वालिद के साथ जा चुकी है। कामयार पागलों की तरह आयरा के घर पहुंचता है। वहां आयरा कामयार के साथ जाने से साफ इनकार कर देती है। वो कामयार की आंखों में देखकर कहती है, कामयार, मैं अपनी आगे की पढ़ाई के लिए दुबई जा रही हूँ। मुझे इस माहौल से दूर जाना है। ये सुनकर कामयार को गहरा सदमा लगा है। वो बहुत मिन्नतें करता है, लेकिन आयरा अपना फैसला नहीं बदलती। कामयार मायूस होकर अपने घर लौट आता है। अगले दिन कामयार को पता चलता है कि आयरा एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी है। वो अपनी गाड़ी हवा की रफ्तार से एयरपोर्ट की तरफ भगाता है। वहां आयरा बोर्डिंग गेट की तरफ जा रही होती है। कामयार दौड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है। आयरा रुकती है और पलटकर कहती है, कामयार, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के लिए तन्हाई चाहती हूँ। वो कामयार के सामने एक शर्त रखी है, अगर मुझे लगा कि तुम पहले की तरह सही हो गए हो, एक अच्छे इंसान बन गए हो, तो मैं वापस आकर तुम्हारे साथ रहूंगी, वरना मैं तुमसे खुला ले लूंगी। आयरा के जाने के बाद कामयार बिल्कुल अकेला रह जाता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। वो आयरा की शर्त पूरी करने के लिए दिन रात एक कर देता है। वो अपने तमाम पुराने बुरे काम और नशा छोड़ देता है और खुद को पूरी तरह बदल लेता है। वो मेहनत करके एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। ऐसे ही 1 साल बीत जाता है। 1 साल बाद जब आयरा वापस आती है तो कामयार को एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए खड़ा पाती है। कामयार को इतना बदलता हुआ देखकर आयरा हैरान रह जाती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि ये वही कामयार है। वो कामयार के गले लग जाती है और उसके साथ अपनी आगे की जिंदगी गुजारने का फैसला करती है। इरफान साहब भी कामयार